जय हिंद। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं पैमाना। पैमाने की हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो आइए देखते हैं कि पैमाना हम कैसे याद रख सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पैमाना के लिए हमें 3 पैमानों की मुख्य रूप से ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला होता है ग्राम। ग्राम का प्रयोग होता है किसी चीज़ को तौलने के लिए, किसी ठोस चीज़ को तौलने के लिए हम ग्राम का प्रयोग करते हैं। मीटर, मीटर का प्रयोग किया जाता है लंबाई को मापने के लिए। और तीसरा होता है लीटर। लीटर का प्रयोग किया जाता है किसी तरल पदार्थ के मापन के लिए। तो ये तीनों पैमाने इकाई कहे जाते हैं, यानी ये इकाई है। और इससे जो छोटे पैमाने हैं वो डेसी, सेंटी और मिली, ये इस प्रकार का नाम है। जैसे इसके आगे डेसी में आप ग्राम जोड़ देंगे तो डेसीग्राम हो जाएगा, सेंटी में आप ग्राम जोड़ देंगे सेंटीग्राम हो जाएगा, सेंटी में अगर मीटर जोड़ देंगे तो मीटर हो जाएगा। यानी इसको तीनों रूपों में हम प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्राम के साथ में प्रयोग करना हो, चाहे मीटर के साथ में, चाहे लीटर के साथ में। तो इस पैमानों को समझने के लिए हमने इसको स्टेप में बना लिया है। इस स्टेप को आप लोग समझ लीजिए। अगर इसे आप समझ लेंगे तो बहुत अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। पैमाना आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, कभी भी कहीं भी आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो आइए देखते हैं। तो इसको लिखने का जो तरीका होता है, हम यहाँ नीचे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मिली, उसके बाद सेंटी, डेसी, उसके बाद इकाई लिखते हैं। इकाई में तीनों ग्राम, मीटर और लीटर तीनों आ जाते हैं। इससे बड़ा पैमाना होता है डेका, और उसके बाद हेक्टो और किलो। नीचे से जो ऊपर का क्रम होता है मिली, सेंटी, डेसी, इकाई, डेका, हेक्टो, किलो, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। तो अब इसको समझते हैं कि इसमें कैसे इसको समझना है। जैसे मान लिया अगर आपसे पूछा जाए कि 1 हेक्टोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो 1 हेक्टोमीटर में, इसके लिए अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो एक स्टेप जब नीचे जाएंगे तो ये ऊपर से जो नीचे का दूसरा पैमाना होता है ये हमेशा 10 गुना होता है। यानी 1 किलोग्राम में 10 हेक्टोग्राम होते हैं, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 किलोलीटर में 10 हेक्टोलीटर होते हैं। अगर हेक्टोलीटर को डेकालीटर में बदलना है तो 1 हेक्टोलीटर में 10 डेकालीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। इसी प्रकार से हम जितना स्टेप नीचे जाएंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि 1 डेसीमीटर में, 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर होता है, तो हम यहाँ पर देखेंगे डेसीमीटर आपका यहाँ पर है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि मिलीमीटर कितने स्टेप नीचे है, तो डेसी के बाद में सेंटी और सेंटी के बाद में मिली। यानी अगर हम सेंटी पे जाएंगे तो 10 गुना होगा, अगर मिली पे जाएंगे तो 100 गुना होगा। यानी जितना नीचे जाएंगे उतना जीरो बढ़ता चला जाएगा। तीसरे स्टेप पे है, इसका मतलब ये 100 गुना होगा। यहाँ पर 10, ये 100, तो यहाँ बराबर हो जाएगा 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। अगर आपसे पूछा जाए 1 हेक्टोमीटर में, 1 हेक्टोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो मीटर आपका इकाई है। 1 हेक्टोमीटर में हो जाएगा, डेका होता है 10 क्योंकि एक स्टेप नीचे है, और इकाई यानी ग्राम या मीटर हो जाएगा 100। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 100 मीटर। इसी प्रकार से आपको कोई भी पैमाना किसी को भी बदलना हो तो उसको आप
बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। यानी जितना ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि जितना स्टेप आप नीचे जाएंगे उतना इसमें ज़ीरो बढ़ता चला जाएगा। एक स्टेप जाएंगे तो एक ज़ीरो, 2 स्टेप जाएंगे तो 2 ज़ीरो, 3 स्टेप जाएंगे तो 3 ज़ीरो, 4 स्टेप जाएंगे तो 4 ज़ीरो बढ़ेगा, और 5 स्टेप जाएंगे तो 5 ज़ीरो, और 6 स्टेप जाएंगे तो 6 ज़ीरो बढ़ेगा। इसी का उल्टा होता है अगर हम नीचे से ऊपर जाना है। मान लिया आपसे पूछा जाए 1 मिलीमीटर में, 1 मिलीमीटर या लीटर कह सकते हैं, 1 मिलीलीटर बराबर कितने डेकामीटर हैं। 1 मिलीमीटर बराबर कितने डेकामीटर या डेका लीटर। तो मिली से अब हम देखेंगे कि डेका कितने स्टेप ऊपर है। तो 1 2 3 4, यानी हमको 4 ज़ीरो की ज़रूरत है। यहाँ लिखेंगे 1 के बाद में 1 2 3 4 ज़ीरो लगाएंगे। और अब हमें ये ध्यान रखना है कि हम स्टेप में ऊपर जा रहे हैं, इसका मतलब ये भाग होगा, 1/10,000 हो जाएगा। 1 मिलीलीटर बराबर 1/10,000 डेकामीटर या डेका लीटर, जो भी कहें। तो आशा है आपको वीडियो समझ में आया होगा अच्छी तरह से। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।